अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब एकेडमी और हादी मॉडल स्कूल की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया था। पहले हमने देखा उसकी इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा उसकी पॉजिटिव वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं, फिर हमने देखा नेगेटिव वाले और इंट्रोगेटिव वाले। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है स्टूडेंट, और वो है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट सिर्फ इसमें क्या टेंस का चेंज आएगा कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। बाकी इंडेफिनिट का मतलब तो सेम ही रहेगा। जैसे देखिए हमारे पास गिव है, इसका मतलब होता है देना। अगर हम इसको जहाँ पे भी यूज़ करेंगे इसका मीनिंग सेम रहना है। स्कूल है तो स्कूल का मीनिंग हर जगह पे सेम रहना है, इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये चीज़ चेंज होती रहेगी, टाइम ऑफ एक्शन चेंज होगा, स्टेट ऑफ एक्शन हमारे पास इंडेफिनिट के अंदर सेम ही रहेगी। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन इसका कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो आते हैं पास्ट के इवेंट्स। इवेंट्स कह लें या पास्ट के अंदर जो हैपनिंग्स होती हैं आपके पास, उनको डिस्कस कर सकते हैं कि पास्ट के अंदर ये काम हुआ, यानी मैंने ये काम किया। जो हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है स्टूडेंट्स, उसका मीनिंग ही क्या होता है, आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी। इसमें जो हमारे पास सेकंड फॉर्म जैसे गो है, इसकी सेकंड वेंट होती है। इस वेंट का जो मीनिंग होता है वो यही होता है गया, यानी पास्ट के अंदर कभी ये काम किया। ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें राइट की, लिखना, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है रोट, उसका मतलब होता है लिखा, कि मैंने ये काम पास्ट के अंदर कभी किया। ठीक है, यानी लिखने का काम किया। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पास्ट की रूटीन्स। आपकी जो पास्ट के अंदर जो हैबिट्स हैं, जो रूटीन्स हैं, वो चीज़ें जो ना हमारे पास इसमें हम डिस्कस करते हैं कि पास्ट के अंदर मैं ये करता था, मैं ऐसा करता था। या हम कोई भी एग्जांपल पास्ट की दे सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि पास्ट में मैं क्रिकेट खेलता था, तो ये मेरी पास्ट की क्या थी, कोई हैबिट थी। उसके बाद पास्ट में अगर मैं कहूँ कि मैं पहले स्कूल जाया करता था, तो ये मेरी पास्ट की रूटीन होगी। ये चीज़ हमारे पास आ गई कि इसके अंदर असल में आती क्या क्या चीज़ें हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। अब ये तो आ गई ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी आइडेंटिफिकेशन जो आपको मैंने बताई, यानी कि अगर आपको पेपर के अंदर ट्रांसलेशन करनी है या आपको बोलना है तो आप कैसे बोल सकते हैं। अब हमारे एग्ज़ाम के अंदर आपको बताया था कि दो तरह के क्वेश्चन आते हैं टेंसेस में से। एक वो आता है जिसमें हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। हमारे पास एक MCQ दिया होता है, उसके स्टेटमेंट लिखी होती है, उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। लेट्स सपोज अगर यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखाऊँ, आई डैश देयर लास्ट वीक, तो इसमें अगर स्टूडेंट देखें हमारे पास नीचे ऑप्शन दे देंगे 4 हमें। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है गो, सेकंड होगा वेंट, थर्ड आ जाएगा गॉन। लेट्स सपोज इन 3 ऑप्शंस में से हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हम पहले इसको पढ़ेंगे, फिर बताऊंगा कि वहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगेगा। देखें कीवर्ड्स वो होते हैं, एक स्टेटमेंट देखने में सारी सेम लगती है, लेकिन कुछ खास वर्ड्स ऐसे होते हैं कीवर्ड्स जिनको देख के हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये वाली फॉर्म हमने लगानी है। इसमें पहला जो कीवर्ड हमारे पास वो है यस्टरडे। अगर यस्टरडे आ जाएगा तो तब भी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अगर हमारे पास लास्ट आ जाएगा, अब लास्ट क्या आ गया, आप देख रहे हैं कि मैंने 3 आपके पास डॉट्स लगा दिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो डॉट्स हैं, यहाँ लास्ट के साथ कुछ भी आ सकता है। लास्ट डे आ सकता है, लास्ट मंथ आ सकता है, लास्ट जून आ सकता है, लास्ट समर आ सकता है, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, कुछ भी लास्ट के साथ लिखा जा सकता है। तो वो हमारे पास क्या होगा, कीवर्ड इसका ही बनेगा, इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वो यूज़ किया जाएगा। उसके बाद अगर थर्ड की बात की जाए अगो की, तो सेम वैसे ही जैसे लास्ट के बाद में लगाया हुआ था, अगो से पहले लगाया हुआ है। अब यही सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे पास आ सकती हैं, यानी कि अ मंथ अगो, 2 डेज़ अगो, 2 मिनट्स अगो, 5 सेकेंड्स अगो। अगो का मतलब होता है स्टूडेंट्स पहले, लास्ट का मतलब पिछले, और यस्टरडे का मतलब गुजरा हुआ कल। अब देखें, अब इस MCQ को अगर हम देखें स्टूडेंट,
तो इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ देखिएगा कि अब कौन सी फॉर्म लगेगी। इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे कीवर्ड कौन सा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अगर कीवर्ड देखा जाए तो वो क्या है, लास्ट। लास्ट के साथ वीक आ जाए, मंथ आ जाए, डे आ जाए, इवनिंग आ जाए, समर आ जाए, तो आपने कौन सी फॉर्म लगानी होती है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, यहाँ पे लिखी हुई है हमारे पास सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ पे वेंट वाला ऑप्शन हम मार्क कर देंगे। एक क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी पूछा जाता है। तो अब ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए, हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन, कि उर्दू के अंदर हम क्योंकि हम उर्दू स्पीकर हैं और इंग्लिश हम एज अ फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं और यू कैन से एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो हमें सबसे पहले अपनी लैंग्वेज के अंदर इसकी पहचान पता होनी चाहिए, क्योंकि बिगनर्स के लिए तो यही ज़रूरी है ना। ये चीज़ हो जाएगी कि अगर कोई बंदा जानता है लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा तो उसके लिए है, लेकिन जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले इस बारे में आइडिया नहीं है, तो वो इस तरह से जो ना उन्हें टीचर्स ऐसे करवाते हैं कि उर्दू जुमले के लास्ट पे ये आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास ये चीज़ अलिफ छोटी है और बड़ी आएगा लास्ट पे उर्दू सेंटेंस के एंड पर। उसके बाद स्टूडेंट हम देखें अगर फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब ही क्या होता है, कोई काम किया गया, मतलब गया, लिखा, रोया, सोया, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती हैं, सेकंड फॉर्म के अंदर आती हैं। ये चीज़ आ गई। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन, कि वर्ड्स की सीक्वेंस क्या होगी इसके अंदर, वर्ड्स का जो हमारे पास इसके अंदर तरतीब होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव के अंदर। फॉर्मेशन का मतलब तरतीब, अफर्मेटिव या पॉजिटिव एक ही बात है मस्बत जुमले के अंदर, यानी जिसके अंदर ना तो नेगेटिव की बात की जाएगी ना ही उसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल, जैसे मैं कहूँ मैं स्कूल गया, तो इसके अंदर ना मैंने कोई नहीं की बात की, ना ही मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं स्कूल गया, मैं क्यों स्कूल गया। सिंपल इसमें मैंने बताया कि मैं स्कूल गया। आपने लेक्चर सुना, तो ये आपने इसमें मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं की, ना मैंने कोई क्वेश्चन पूछा। हाँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या आपने पिछला लेक्चर सुना, तो आप क्या कहेंगे, ये आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन है। आप जब उसका आंसर करेंगे तो आप उसका आंसर किस में करेंगे, पॉजिटिव के अंदर करेंगे, अफर्मेटिव के अंदर करेंगे। तो इसका सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आएगी सेकंड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। लेट्स सपोज अगर मैं जो बात अभी आपसे वर्बली कर रहा हूँ वही लिख के कर लूँ, तो फिर हमारे पास क्या होगा, देखें स्टूडेंट्स, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कि मैं कल स्कूल गया। तो यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्म लगाई स्टूडेंट, सेकंड फॉर्म। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, और टू प्लस स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट। और यस्टरडे हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया, कीवर्ड आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये चीज़ हमारे पास यही है कि आप ऐसे ये भी कह सकते थे, आई लिसन्ड, मैंने सुना, ठीक है। द लास्ट लेक्चर, आपका पिछला लेक्चर मैंने सुना, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आई वॉच्ड योर प्रीवियस वीडियो, मैंने आपकी पिछली वीडियो देखी। तो ये हमारे पास इसमें कुछ हमारे पास इसके कीवर्ड्स वगैरह आते हैं और इसके वर्ड्स की सीक्वेंस होती है, तरतीब होती है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आज जो हमने सीखा उसमें हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन सीखा। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन के अंदर कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर हमने सीखा कि इसमें कौन से कीवर्ड्स आते हैं, फिर हमने सीखा कि इसकी उर्दू के अंदर आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, यानी उर्दू सेंटेंस की क्या शनाख्त होती है हमारे पास। फिर हमने देखा फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। फिर हमने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है हमारे पास, उसमें सब्जेक्ट आता है, सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन। अगर आप इसके बारे में मज़ीद सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट आ जाए, इसकी प्रैक्टिस के साथ इसकी अच्छे से समझ आ जाए, तो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद देखें हमारे पास हमने पिछला लेक्चर जो देखा उसमें हमने जो भी चीज़ें सीखी वो सारी आपको उम्मीद है समझ आ गई। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको टॉपिक समझ आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।